वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक है। इस स्टॉक में वैसे तो अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस अप ट्रेंड के बाद भी इस स्टॉक में आज एक कमाल की तेज़ी देखने को मिली है। और उस तेज़ी के ब्याह पर आगे स्टॉक में क्या करना चाहिए, और इस कंपनी से एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा हुआ है। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है करूर वासिया बैंक लिमिटेड। आज स्टॉक में लगभग 10% के समथिंग की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इसके अलावा इस स्टॉक में जो अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जैसे पिछले एक महीने का चार्ट अगर आप देखोगे तो 15% की तेज़ी, पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 34% के समथिंग की तेज़ी, और स्टॉक में अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया 6 महीने का चार्ट। अगर आप पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करोगे तो भी स्टॉक में अगर आप देखोगे तो लगभग 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 56% के समथिंग की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये जो तेज़ी है, इससे हमें एक बात तो क्लियर पता चल रही है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड है। लेकिन ये अप ट्रेंड होने के बाद भी क्या स्टॉक में हमें इस करंट लेवल पर जो भी प्राइस चल रहा है इस पर इन्वेस्ट करना या इस लेवल पे स्टॉक में पैसा लगाना ठीक रहेगा? चलिए वही जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसका मार्केट कैप चेक कर लो। प्राइस पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि छोटा बैंक होगा, लेकिन ये लगभग 30,000 करोड़, 28,315 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो प्रॉफिट मेकिंग, और अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा है। अब इसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मेरा काम है, अगर किसी स्टॉक में मौका बन रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई अगर मौका बन रहा है तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हम मार्केट में क्यों हैं? देखो, हम चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्यों है मार्केट में? हमारा रहता है कि भाई अगर हमें किसी स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बन रहा है तो ले लो, और वही मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बैंक शेयर ने बना दिया रिकॉर्ड, तूफानी तेजी में झूमा शेयर, झुनझुन वाला का भी दांव। मैंने आपको बोला था ना, एक बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या है, चलिए रीज़न मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताता हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना अपने ओपिनियन, और मैं भी अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। बैंक शेयर ने बना दिया रिकॉर्ड, तूफानी तेजी से झूमा शेयर, झुनझुन वाला का भी दांव। करूर वैश्य बैंक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इस स्टॉक में 11% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है वो जान लीजिएगा। हुआ क्या है कि इसने Q3 का रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसमें इसको 690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% बढ़ा है। 39% एक बहुत अच्छा नंबर होता है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसके Q3 के रिजल्ट में नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 14.62% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और रेखा झुनझुनवाला की अगर हम यहाँ पर बात करें, रिजल्ट तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको स्क्रीनर की वेबसाइट पर, बट उससे पहले रेखा झुनझुनवाला की बात करते हैं। उनके पास इस बैंक के 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर हैं, और इतना ही नहीं, 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। 4.16% हिस्सेदारी है उनके पास। कितने? 4 करोड़ 18 लाख, यहाँ पर सॉरी 40 लाख 185, सॉरी ये 4 करोड़ 1,85,019 शेयर है। ठीक है ना, 4 करोड़, ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने गलत तरीके से शो कर रखा है। ये 4 करोड़ है यहाँ पर, 4 करोड़ 1 लाख स्टॉक, जिसकी टोटल जो हिस्सेदारी बनती है 4.16% बढ़ती है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंकिंग शेयर के लिए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। अभी स्टॉक जो है 300 रुपये के से भी नीचे है, तो करंट लेवल से भी अगर एंट्री लो तो ब्रोकरेज हाउस के अकॉर्डिंग इसमें अभी भी मौका बन सकता है। इससे पहले करूर वैश्य बैंक के शेयरों के लिए 285 का टारगेट दिया गया था। ये बात एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में भी कही गई थी पहले। इसने 5 साल में 735% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और कितना कितना रिटर्न दिया वो मैं आपको नॉर्मली चार्ट पर दिखाई चुका हूँ। अब हम सबसे पहले इसके रिजल्ट की तरफ ही चलते हैं। तो वैसे ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं, बाकी चीज़ और बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत शानदार है पिछले 5 साल का। बट इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें करंट लेवल पर, तो दिसंबर 2025 में ये 690 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर में 574 करोड़ था।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे तो दिसंबर 2024 में 496 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़कर 690 करोड़ हो गया है। ये बढ़ा है 39% का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, कोई भी हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2014 फाइनेंशियल ईयर से आप डेटा उठा के देख लो, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। प्लस लॉस तो छोड़ो, कंपनी अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज करी है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कोविड के टाइम पर इनका प्रॉफिट घटा था, लेकिन घटा था, लॉस में जब भी नहीं गया। पर उसके बाद से कंपनी ने फिर अपनी कमान संभाली, और आप देखो कंटिन्यू एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर आप देखोगे कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। 10 साल में थोड़ा कम नज़र आएगा, 17%। हालांकि कम नहीं है, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें अदर स्टॉक से थोड़ा कम नज़र आएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी इसकी अच्छी है, बस 10 साल की थोड़ी सी हमें दिक्कत दे रही है, और रिटर्न इक्विटी भी अच्छी है। ये सारा डेटा इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पर बैलेंस शीट पर आप आओगे तो उस पर 2517 करोड़ का डेट है। 28,000 ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ की कंपनी पर 2500 करोड़ का डेट, जबकि 12,500 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स और 500 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स एसेट। थोड़ा फिक्स एसेट कम है, बट बहुत अच्छा डेटा है। और डिपॉजिट इसका पहुंच गया भाई 1,10,492 करोड़। आप देख रहे हो यहाँ पर ज़बरदस्त इसने बैलेंस शीट को मेंटेन किया हुआ है। बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो होता है प्रमोटर्स होल्डिंग को लेके, जो कि 2.25% थी मार्च 2023 में, और अब वो 2% के आसपास रह गई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेकर काफ़ी चिंता रहती है लोगों को, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो वो कंपनी ख़राब है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल इसी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है। 0 प्रमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन भाई अपने सेक्टर का नंबर 1 बैंक है, बीट भी नहीं कर पा रहा है कोई आसानी से उसको। बट ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, बट DII 40% से ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे पिछले कई क्वार्टर से धीरे धीरे वो अपने स्टेक को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। 30% से बढ़ाते बढ़ाते अब वो 40% से भी ऊपर पहुंच गया है। वहीं पर FIB इसमें लगभग 17% के आसपास का स्टेक है, और लास्ट क्वार्टर, पिछले 2-3 क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो कंटिन्यू FIB धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। 14.80 से बढ़ाकर 16.87% तक ले आया है। तो आप देख लो यहाँ पर लगभग 57% का स्टेक तो FII-DI के पास ही है, और 2% प्रमोटर के पास। बाकी बचा 40% के आसपास, वो है पब्लिक के पास। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भले हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रही हो, लेकिन FII-DI के पास अच्छा खासा स्टेक है। पर हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात अच्छी है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये स्टॉक सब कुछ इसमें अच्छा हो रहा है तो क्या हम इसमें एंट्री ले, हमें प्रॉफिट होगा? इसका जवाब है नहीं। रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको क्यों। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर आप राइट टाइम पर एंट्री नहीं लेंगे, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। उसके लिए क्या देखना है? एक तो ट्रेंड तो अप है, बिल्कुल सही बात है, ट्रेंड अप है। तो फिर राइट टाइम क्या होगा? उसके लिए आप देखो इसका टेक्निकल चार्ट, ये रहा। क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये लाइन ड्रॉ करना गलत होगा? देखना एक बार इसको, ये बिल्कुल ठीक है ना लाइन ड्रॉ करना। अब इस लाइन ड्रॉ में ये देखो जो लास्ट कैंडल बनी है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। डेफिनेटली स्टॉक थोड़ी सी तेज़ी दिखाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ी तेज़ी दिखाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ी तेज़ी दिखाता है, जाहिर सी बात है फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ी तेज़ी दिखाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। जा तो ऊपर ही रहा है, अप ट्रेंड भी है स्टॉक में, लेकिन जब भी स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है हर बार। आप किसी भी कभी भी उठा के देख लो, जैसे लास्ट टाइम 256 से कहाँ तक आया था? 237 तक। यहाँ पर देख लो आप 280 से कहाँ तक आया था भाई? 251 तक। यहाँ पर देख लो आप कहाँ पर 229 से कहाँ तक आया था? 201 तक। फिर यहाँ पर 219 से कहाँ तक आया था? 205 तक। छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आती हैं और आती रहेंगी, इसीलिए यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे तो यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हालांकि उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है। और अप ट्रेंड वाले स्टॉक में मैं आपको हमेशा बोला हूँ,
अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में नए हैं, बिगनर है, तो आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ही ज़्यादातर केसेस में सेलेक्ट करना है, और ये स्टॉक अप ट्रेंड वाला है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे जो सही लगता है, मेरा जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लस न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़ अच्छी है, रिजल्ट भी शानदार है, यहाँ पर एफआई ने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया है, डीआई ने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया है, ऊपर से स्टॉक में अप ट्रेंड है, और यहाँ पर आपके लिए एक मौका भी बन रहा है। अब पॉइंट आता है कितने टाइम के लिए होल्ड करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अप ट्रेंड चलता है, अब अप ट्रेंड 6 महीने भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, 1 महीने भी चल सकता है। जब भी इसमें ट्रेंड चेंज होगा पता ही चल जाएगा भाई, तो जब निकल जाना, एग्जिट हो जाना। बट अभी के लिए तो इसमें मौका है, जिसका मुझे ऐसा लगता है पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इसमें मौका है या नहीं, ऐसे स्टॉक से दूर रहें। 4 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। बाकी हाँ, फिर भी इसकी डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं तो वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो बना दूंगा, और वो डिटेलिंग वीडियो फंडामेंटल स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये तो देखो, एक बैंकिंग स्टॉक हो गया जिसका मार्केट कैप 28,000 करोड़ है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप कुछ 100 करोड़ होता है, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। ऐसे बोलते हैं माइक्रो कैप स्टॉक, ऐसे स्टॉक को, या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं। उनके बारे में अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो ये मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक इन्फो, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा। और डेली अपडेट स्टॉक मार्केट लर्निंग सीखना चाहते हैं, मार्केट में लंबे समय के लिए काम करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।